बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शादाबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज हम बना रहे हैं जी स्पेशल लजीज़ शीर खुरमा और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने जा रही है। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हमने लिया एक पैन और इसमें हमने देसी घी डाला। ये देसी घी जो है 1 चम्मच है, 1 टेबलस्पून भर के। और इसमें जी हम सेवियाँ ऐड कर देंगे जो कि 2 कप सेवियाँ हैं और इनको जी हम फ्राई करेंगे अच्छे से। और आपने इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जी आपने इन सेवियों को एक प्लेट में निकाल लेना है। और उसके बाद जी हमने उसी पैन को साफ़ किया और उसमें 1 टेबलस्पून घी और डाल दिया। और इसमें हम डालेंगे जी ये हैं ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मेरे पास है बादाम, कटे हुए बादाम हैं, काजू, पिस्ता। तो इनको हम इसमें रोस्ट करेंगे और इनको रोस्ट करने से इनका जायका और खुशबू बढ़ जाएगी और ये बड़े क्रंची से हो जाएंगे। तो अब जी हमने एक और पैन लिया और इसमें हम दूध शामिल कर रहे हैं, खुला दूध। तो मैं यहाँ पर 2 गिलास दूध शामिल कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। और इसको इतना पकाना है आपने कि इसकी जो क्वांटिटी है थोड़ी सी कम हो जाए। तो इसमें जी मैं यहाँ पर गिरी शामिल कर रही हूँ, नारियल गिरी, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती है तो इसको दूध के साथ ही पका लेना चाहिए। और यहाँ पर जी इसको हम अच्छे से बॉईल करेंगे दूध को। और आपने ये एक काम ये करना है कि यहाँ पर आप 1 मिनट के लिए भी इसको छोड़ नहीं सकते, आपने इसके सर पे खड़े रहना है। तो यहाँ पर जी मैंने 3 से 4 हरी इलायचियाँ ऐड कर दी इसमें। और अब ये जो चीज़ें हमने रोस्ट करके रखी हैं ये शामिल कर देंगे दूध में और इनको दूध में शामिल करके तो अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर जी हमारा मिल्क जो है वो बिल्कुल रेडी है कि हम इसमें सेवियाँ शामिल कर दें, क्योंकि हमने इसको हस्बे ज़रूरत पका लिया है। तो अब जी इसमें शामिल करते हैं हम सेवियाँ और सेवियों को शामिल करके तो इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि इसका जो कलर है वो नेचुरल कलर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आप लाइक करते हैं तो आप इसमें ज़र्दा कलर शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत प्यारी लुक आती है इसकी। तो मैं लास्ट पर शामिल करूँगी। तो इस पॉइंट पर जी आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है कि सेवियों की गुठलियाँ ना बने। और आपने इसको अच्छे से मिक्स करके तो बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देना है। और अब इसमें शामिल करेंगे चीनी, हाफ़ प्याली चीनी शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी चीनी शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर जी हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है तकरीबन तैयार है। चीनी को मेल्ट करेंगे और इसके बाद जी हम इसको डिश आउट कर लेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। तो यहाँ पर जी इसमें हम किशमिश शामिल कर रहे हैं, यानी कि मेवा, और इसको लास्ट पे ही शामिल किया जाता है। और अब जी इसको हम करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें। और वीडियो को लाजमी शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपनों के साथ। तो यहाँ पर जी हमारी जो रेसिपी है वो माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब जी इसको मैं डिश आउट करती हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा ज़र्दा कलर शामिल कर रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये है जी हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। और यहाँ पर मैंने इसको जी थोड़े से मेरे पास पिस्ते थे और बादाम थे, इनके साथ मैंने इसको गार्निश कर दिया है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।